हेलो फ्रेंड्स, वायर हिट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि एक तरफ डैनियल स्मिथ को होबिन ने बुरी तरह से पीट दिया था और दूसरी तरफ जिन होली के बाकी साथी भी हार चुके हैं। जिन होली खुद आ जाता है और कह भी रहा है कि मेरा कोई भी साथी फोन नहीं उठा रहा। ये तो बहुत ही अजीब बात है। तभी इसके सामने कोई आकर खड़ा हो जाता है जो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि वो सारे पूरी तरह से पिट चुके हैं। हम देखते हैं सामने कोई और नहीं है, ये है सू ट्रायो यानी कि ह्योंसू ली, जीसू जू एंड हाइक्सू जू तीनों ही यहाँ पर आ चुके थे जिन होली के सामने। तब जीसू जू जिन होली से कहता है कि ओ 244 लॉन्ग टाइम नो सी, तुम मुझसे काफी दिन से नहीं मिले। तुम्हें नहीं लगता कि हमारा कुछ बिजनेस है जो पहले रह गया था जिसे हमें पूरा करना है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा कोई काम पीछे छूट गया था 244? ओ मुझे याद आया, तुम्हारा नाम तो 244 नहीं है, तुम्हारा नाम तो जिनहो ली है। तुम तो एक गैंगस्टर हो। तुम्हें ये लगता है कि अगर तुम एक गैंगस्टर होगे तो हम तीनों तुमसे डर जाएंगे? हाँ। तब जिनहो ली इन दोनों से कहता है कि जीसुजू एंड हाइक्सुजू, तुम दोनों की बात तो मुझे समझ में आती है कि तुम मुझे यहाँ पर पीटने के लिए क्यों आए हो, क्योंकि तुम्हें अपना बदला लेना है। लेकिन तुम्हारे साथ ये तीसरा इंसान ये तुम्हारे साथ क्यों आया है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझसे इतनी ज्यादा नफरत करते हो ह्योंसू ली? तब हम देखते हैं ह्योंसू ली कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुमसे इतना ज्यादा नफरत नहीं करता, तुमने मुझे इतना भी परेशान नहीं किया। बट क्या कहूँ तुम्हें, मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं इस काम के लिए और ना चाहते हुए भी मुझे अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। ये सारी बातें करते हुए ह्योंसू ली जिनहो ली के सामने आकर खड़ा हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर ये जिनहो ली कहता है कि मैं बिजी हूँ और इस ह्योंसू के पेट में चाकू मार देता है, जिसे देखकर हाइक्सुजू और जीसुजू दोनों ही हैरान रह जाते हैं और चिल्लाते हैं कि जिनहो ली यू पीस ऑफ, तूने ये क्या कर दिया? जिनहो ली कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी जल्दी से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा वक्त दूंगा संभलने के लिए। हम देखते हैं हाइक्सुजू जिनहो ली पर वार करता है और जीसुजू भी ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। तभी जिनहो ली हाइक्सुजू को बहुत ही बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है और कहता है कि मैंने तुम दोनों को पहले ही समझाया था कि रिवेंज बहुत ही चाइल्डिश एक्सप्रेशन है जो तुम करते हो, और वैसे भी क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो जो भी मैंने तुम्हारे साथ पहले किया था? हाँ, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसा कि मैं तुम्हें सारी बातें पहले ही समझा चुका हूँ। आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। हम देखते हैं जिनहो ली इन दोनों पर बुरी तरह से वार कर रहा है। इन दोनों की ही हालत खराब होने लगती है। जिनहो ली इस हाइक्सुजू को सर के बल पटकने की कोशिश करता है, उठा लेता है हवा में। तभी जीसुजू चिल्लाते हुए आता है पीछे से कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे। तभी हम देखते हैं कि जिनहो ली इसके पेट में भी लात मारता है और इसे बहुत ही दर्द हो रहा है। तब जिनहो ली कहता है कि मैं तुम दोनों का दर्द ले सकता हूँ लेकिन ऐसा होगा नहीं, और फिर से ये उस हाइक्सुजू को हवा में उठाकर सर के बल नीचे पटक देता है और हाइक्सुजू बेहोश तो हो गया है और इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। तभी जीसुजू बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर चिल्लाता है और पास में पड़ा नाइफ उठाकर इस जिनहो ली की तरफ भागता है और कहता है कि तूने ये क्यों किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब जिनहो ली इस पर कहता है कि ओ तू फिर से आ रहा है, बार बार मेरे समझाने के बाद फिर से आ रहा है तू, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और ये जीसुजू के हाथ से चाकू छीन लेता है। इसे पीटने के बाद इसे दिखाते हुए इस हाइक्सुजू के पेट में चाकू घोंपता है और कहता है कि देख तेरा भाई मरने वाला है। हाइक्सुजू को मारने के बाद ये जीसुजू से कहता है कि देख तू इसे यहाँ पर लेकर आया था इसीलिए तो तेरा भाई मारा गया है और अब बारी है तेरी, क्योंकि ये भी तुझे यहाँ पर लेकर आया था। और ये जीसुजू पर चाकू मारने ही वाला होता है। इसी बीच में होबिन आ जाता है और जंप करके इसके हाथ से चाकू नीचे गिरा देता है। उसके बाद हम देखते हैं जिनहो ली कहता है कि ओह तुम यहाँ पर पहुंच गए, बिल्कुल सही टाइमिंग है, तुमने तो मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया है। उसके बाद हम देखते हैं होबिन का सीन जहाँ पर वो फोन मिलाता है और कहता है कि हॉस्पिटल एम्बुलेंस भेज दीजिए, यहाँ पर कुछ लोगों की हालत खराब है, हाँ ये अर्जेंट है। और ये कहने के बाद वो फोन रख देता है। तभी जिनहो ली आगे बढ़ता है और कहता है कि ओह होबिन फाइनली हम दोनों मिल ही गए, कितने दिन हो गए तुमसे मिले हुए। वैसे मैं तुम्हारी मॉम से भी मिलना चाहता था और उनके लिए मैंने कुछ लोग भेजे भी थे, लेकिन तुमने काफी अच्छी तरह उन्हें छुपाया है इस बार। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम एक इंसान को भूल गए? तब होबिन कहता है कि वो कौन है? तब जिनहो ली कहता है कि देखो तुमने अपनी मॉम को तो ठीक तरह से कहीं पर छुपा दिया ताकि मैं उन्हें ढूंढ ना पाऊं, लेकिन तुम
भूमि चोई को भूल गए हो? तुम्हें नहीं लगता कि एक इंसान को बचाने के चक्कर में तुमने अपने एक और दोस्त को खो दिया है? तुमने उस लड़की के लिए कुछ भी नहीं किया, उसके बारे में तुमने सोचा ही नहीं कि उसे कौन बचाएगा। भूमि चोई बहुत ही बड़े खतरे में है। देखते हैं कि भूमि को बहुत सारे गुंडे घेर कर खड़े होते हैं। तभी वापस होबिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिनहोली से कहता है कि जिन्हो, मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट हूँ। तब जिन्हो कहता है कि क्या? हाँ? तब होबिन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम भूमि की बातें किए जा रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझ पर फोकस करना चाहिए? रही बात भूमि चोई की, तो तुम्हें उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने एक ऐसे इंसान को भेज दिया है जो पुलिस से भी ज्यादा रिलायबल है और उसे बचा ही लेगा, जिस पर मैं पूरा विश्वास कर सकता हूं। और हम देखते हैं कि भूमि के सामने कोई और नहीं, खुद मून सेओंग खड़ा होता है जो इसे बचाने के लिए आ गया है। और जबकि भूमि को बचाने के लिए खुद मून सेओंग आ गया है तो होबिन को उसकी चिंता है ही नहीं। वो जानता है कि वो मून सेओंग पर रिलाई कर सकता है। उसके बाद मून सेओंग का एक सीन देखते हैं जहां पर वो फोन पर बात कर रहा है लोगन से और कहता है कि मैं आज की फ्लाइट नहीं ले पाऊंगा, मैं स्टेट्स नहीं जा रहा हूँ। जिस पर लोगन कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तब मून सेओंग कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने इस बारे में काफी लंबे वक्त तक सोचा और मैं यहीं पर रहूंगा, मैं वहां पर नहीं जाना चाहता। स्नैपर सारी चीजें लाइव स्ट्रीम कर रहा था। तब होबिन कहता है कि जिन्हो, हमें फाइट शुरू करनी चाहिए। तब जिन्हो ली कहता है कि पहले तुम इस कैमरा को बंद कर दो। मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, इसे देखकर मुझे एम्बेरसमेंट महसूस हो रही है। तभी हम देखते हैं कि होबिन कहता है कि गाइस तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ हाउ टू बीट अ रेसलर। वैसे बात यह है कि क्या तुम सचमुच एक रेसलर हो जिन्हो ली, यू गैंगस्टर। तो गाइस फाइनली वो मोमेंट आ गया था जब होबिन इस जिन्हो ली से लड़ने वाला है। लेकिन अब होगा क्या, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय।